बीमार हो गया क्या, ऐसे कमज़ोर सा कैसे लग रहा है? मैंने यार कुछ खाने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बोला भाई ये जो कुछ है यही खाओ। तो मैंने फर्स्ट डे वहाँ से चावल से मैंने चालू किया, थोड़ा सा मटन पीस निकाल के धीरे धीरे मैंने चालू किया। अच्छा। तो क्या हुआ कि हम जब 10-12 दिन रहे तो फिर तो मैं बड़ा अच्छा नॉनवेज खाने वाला बन गया, और मैंने वहाँ से ये चिकन वगैरह खाना चालू किया। और फिर तो मैं ऐसा नॉनवेज हो गया कि जब भी कभी नॉनवेज का पार्टी होती है तो मैं उसको सबसे पहले आप ही जो है मैं उसको छोड़ता नहीं है, वो पूरा आनंद लेता हूँ। अगर 1980 की बात हम करें तो मास को आप गए हुए थे और अंग्रेजी नहीं आने की वजह से आपको बहुत बड़े झंझट में जो है आप पड़ गए थे, वो क्या वाकया हुआ था? वो ऐसा है कि मैं और सतपाल पहलवान वहाँ हम गए थे मास्को में, इंटरनेशनल कंपटीशन था। तो हम दोनों होटल में घूम रहे थे, तो अचानक सतपाल ने कहा थोड़ा पेट भारी भारी हो रहा है, अपन चलते हैं वहाँ। तो हम लोग जो होटल में जो हमारा वहाँ पे जो मेडिकल जो कैंप था हम उसमें गए। तो हमने दोनों ने उनको इशारों में समझा। तो वहाँ रशिया में क्या, न तो वो अंग्रेजी जानते थे, नहीं हम लोग उस टाइम पे इतनी अच्छी अंग्रेजी है, तो वहाँ इशारों से हमने बताया कि पेन। अच्छा। तो पेन हो गए तो उन्होंने हम दोनों को बैठा लिया, सतपाल को बैठा लिया। वो तो उन्होंने क्या है कि सेंट्रल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुला ली, और एम्बुलेंस जब आने लगी तो फिर मैंने कहा ये तो अपने को वहाँ ले जाए। तो मैंने कहा भाई नो पेन, बोलो नो, सेंट्रल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में उन्होंने मुझे इशारों से समझाया और वो मुझे ले गए। मेरी खोजबीन चली तो उन्होंने सबने कहा कि बोला कि वो तो साहब रात को उसको अस्पताल ले गए। वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया कि भाई गोपाल सैनी के पेट के दर्द में क्या है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। वाजपेयी साहब को भी फोन करना पड़ा था यहाँ से? बिल्कुल। फिर घर वालों को चिंता हुई ऐसा क्या हुआ कि जो अस्पताल में जाना पड़ा। फिर यहाँ से क्या इन्होंने मिलजुल के और वाजपेयी साहब से बात की। उस टाइम वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। फिर उन्होंने वहाँ USA से बात की तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको छुट्टी मिल गई है, हमें खाली चेकवे के लिए रखा था। अच्छा, अगर हम टोक्यो की बात करें तो 1981 की बात है। बहुत अच्छी शुरुआत आपने की थी, और लेकिन पहले दिन आप गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, तो वो क्या घटना हुई थी, कुछ याद है? वो मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ रहा है 1981 की बात है कि मैंने 3000 मीटर स्टीपल से जो 5000 मीटर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट डे वहाँ जब हम टोक्यो गए तो मुझे स्टीपल चेज दौड़ना था, और मैं शुरू से अच्छी तरह लगा रहा था रेस। और जो मेरा कॉम्पिटिटर था जो मेन सिंताकू जापानी, वो मेरे से क्या शुरू से 20-25 मीटर पीछे चल रहा था। तो जो लास्ट लैब में हुआ तो वो मेरे से 20-25 मीटर था, तो मैंने कहा अपन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। और मैं टेप के पास आते आते करा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने में क्या वो बिल्कुल उसने डैश मारा और टैप पे आके उसने इक्वल टाइमिंग पे चेस्ट पहले लगा दी, तो उसको गोल्ड मेडल मिला और मुझे इक्वल टाइम पे सिल्वर मेडल मिला। आपको लगा कि ये आपसे चूक हुई थी, ये भूल हुई थी आपसे थोड़ी सी? बहुत। मैं इतना पछताया कि मैंने क्या मूर्खता करी कि अगर ये और कॉन्फिडेंस में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मेरे को गोल्ड मेडल आप पहले दिन? मैं रात भर क्या, मुझे करीब 11-12 बज गए, न मुझे खाना अच्छा लगा, नहीं मुझे नींद भी नहीं है। सेकंड डे जब हमारी 5000 मीटर दौड़ हुई तो मैंने वो जो फर्स्ट डे मूर्खता की थी ना वो मैंने नहीं की। और मैं जो दूसरे दिन आपने गोल्ड जीता था? हाँ मैंने। तो क्या उस रात दूसरी रात सो पाए थे आप? पहली रात तो आपको नींद नहीं आई थी? हाँ, दूसरे दिन मैंने जब गोल्ड जीता, क्योंकि मेरे से 3 खिलाड़ी अच्छे थे, उनको मैंने हरा के फिर गोल्ड जीता, तो मैं सेकंड डे भी क्या खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आई। तो फर्स्ट डे तो मैं क्या गम में नहीं सो पाया, और सेकंड डे में खुशी में नहीं जीत पाया। तो ये 81 में साहब मेरे साथ बहुत घटना हुई है। जब इंसान तेज दौड़ लगाता है तो कुछ उसी तरह की चीजें भी उसे पसंद आती हैं। संगीत के शौकीन गोपाल सैनी को तेज धुनें पसंद हैं। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाना गाया करते थे। आज भी कभी मौका मिलता है तो पुराने नगमे गुनगुनाने लगते हैं। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। दोस्तों से मिलना, उनके साथ वक्त बिताना इन्हें अच्छा लगता है। परिवार के साथ कई बार उनके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। लोगों से मिलना जुलना भी बहुत पसंद है इन्हें। यही तो है एक सरल और सच्चे इंसान की पहचान। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, सच्चाई और ईमानदारी को इन्होंने अपने अंदर संजोए रखा। यही है इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू। अब यहाँ आपसे विदा लेंगे। कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव और विचार आप हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगले हफ्ते एक नई शख्सियत की जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।